लोग समझते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो नॉर्मल है, जिसमें क्लियर कर दे कि जो इनिशियली ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल होती है, जरूरी नहीं कि हर एक को ब्लीडिंग हो भी। अच्छा, ये जो आप गलत लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं ये बिल्कुल सही बात है, ये इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ा ये सख्ती से हम लोग मना करते हैं। सिमिलरली ओवर द काउंटर जो आपको लुब्रिकेंट्स होते हैं वो भी इरिटेंट्स होते हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं होने देते। यस, बिल्कुल, ये हम सख्ती से मना करते हैं। तीसरा ये भी है कि इन्फेक्शंस के अलावा पेशेंट्स जो हैं वो यूजुअली जो यूटीआई का प्रॉब्लम है वो रिकरेंस के साथ आ जाते हैं कि बार बार यूटीआई हो रहा है, बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी फिर हम उनको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दे देते हैं जिससे कि उनको बार यूटीआईज ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे नई शादीशुदा जोड़ों के मसाइल के ऊपर। चूँकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो मेरे ख्याल में ये राइट टाइम है कि हम इस पर बात करें। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर नगीना राशिद। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं हमारे जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं। जी डॉक्टर नगीना, पहले तो आप बताइए कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनके साथ लोग हमारे पास आते हैं। साइमा, असल में मुझे तो जैसे ही मतलब मैरिज का ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो उसमें सबसे पहले ना लोगों को आपस के इंटीमेट ताल्लुक में प्रॉब्लम है। अच्छा, जब से बड़ा वो प्रॉब्लम है जिसपे लोग बात भी नहीं करते, डॉक्टर के पास आने में भी बड़ा देर लगता है, बहुत देर लगाते हैं, और घर में तो जाहिर है इस पे बात डिस्कस ही नहीं करना ना। तो ये जो इंटीमेट ताल्लुक है आपका, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको पेन है, अगर आपको कोई बर्निंग है, अगर आपको कोई कट्स हैं, आपको उसमें कोई ब्लीड है, आपको उसमें कोई भी इशू है, तो उसमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले डॉक्टर के पास आके अपना ये सारा प्रॉब्लम बड़े सुकून से डिस्कस करना चाहिए। और फिर उस सारे का तो ट्रीटमेंट है, तुझे पता है छोटी छोटी चीजों को बड़े आराम से ट्रीट किया जा सकता है, और वो उसको लंबा किए जाते हैं, लिंगर ऑन किए जाते हैं। ब्लीडिंग का ब्लीडिंग लोग समझते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो नॉर्मल है, जिसमें क्लियर कर दे कि जो इनिशियली ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल होती है, जरूरी नहीं कि हर एक को ब्लीडिंग हो भी, लेकिन ज्यादातर कपल्स में होती है ब्लीडिंग, और वो यूजुअली 2 से 3 दिन में सेटल हो जाती है और वो बहुत हैवी नहीं होती। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो कंटिन्यू रह रही है या वो इनिशियली ही बहुत ज्यादा हैवी है, तो ये चांसेस है कि इसमें आपका पोस्टमार्टम टेयर आ गया, और उसके लिए फौरी तौर पर उसी वक्त ठीक है डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से रब्ता करें। और उसमें समटाइम्स आपको स्टिचिंग रिक्वायर्ड होती है, और समटाइम्स वो सिर्फ आपको कोई मेडिसिन वगैरह देकर भी उसका हल हो जाता है। ये बड़ा जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। सो और ये वो बात है जो लोग हाइड करते हैं। एक आध दफा ऐसे पेशेंट हमने रिसीव किए हुए जिनका HB 5 से 6 के दौरान वो इतना ब्लीड कर गई और दुल्हन ने बताया ही नहीं, बिल्कुल, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि HB बहुत ज्यादा ड्रॉप करे। बिल्कुल, अगर आपको ब्लीडिंग होती है और हैवी होती है तो उसमें भी दूसरा मुझे लगता है हर दफा तो भी आप जाना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है साइमा कि तुमने देखा है कि आजकल ना लोगों में एक इंटीमेट ताल्लुक में या जैसे मैरिज के रिलेशनशिप स्टार्ट करने में ना एक फियर भी डेवलप हो गया लोगों में, स्पेशली लड़कियों में। मैंने देखा कि वो आती हैं इस फियर के साथ कि डॉक्टर नगीना हम ना सिर्फ इंटरकोर्स या आपस में ताल्लुक इसलिए नहीं स्टार्ट कर पा रहे कि हमें खौफ है। अच्छा, वो खौफ जो होता है उनके बैकअप में कहीं कोई ट्रॉमा होगा, कोई बात होगी, कोई ऐसा एलिमेंट होगा। अच्छा, वो भी अगर आपके पास आ जाते हैं। इसके अलावा कोई ये सोशल मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन है, आप कभी भी ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के नहीं ले, ये बड़ा जरूरी है। और जब कभी भी कोई इशू हो तो आप उसमें आके डॉक्टर से बात करें, उनको बताएं कि मुझे ये सारा इशू हो रहा है, और उसमें सोशल टैबूज, अपने जो घरेलू इश्यूज हैं या इवन आपके जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनको एक तरफ रखें। ये सोचें कि ये एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने आइडेंटिफाई करवाना है कि उसकी क्या रीजन हो सकती है, एंड आई शुड गो टू डॉक्टर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका इंटीमेट ताल्लुक आपस में नहीं बनता है तो बाकी रिलेशनशिप डेवलप करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ऐसे कपल्स भी आए जिनका 3 साल शादी और 3 साल में भी कोई ताल्लुक नहीं हुआ, नहीं डेवलप हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया बेबी के लिए, तब उन्होंने कंसल्ट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें आप सिंपल यानी आप देते हैं, कोई मेडिसिन दे रहे होते हैं, उससे लेकर जेल से लेकर बोटॉक्स ट्रीटमेंट तक हमारे पास अवेलेबल है, जिसके साथ ये जो वजाइनिस्मस का प्रॉब्लम होता है या ये जो फेयर का प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं प्रॉब्लम कि ये कर नहीं पा रहे होते, ये सेटिस्फेक्शन लेवल सारा होता है। इसमें अगेन जो आपके स्टैंडर्ड्स यूट्यूब के ऊपर सेट कर दिए गए हैं, या जो आपके सोशल मीडिया से गलत इंफॉर्मेशन लड़का या लड़की दोनों को मिल रही है, इसमें इसका भी बहुत बिल्कुल रोल है। ये चीजों से भी आपको करना है कि अगर आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है या आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो या तो आप घर में ही किसी बड़े से डिस्कस कर सकते हैं अगर आपकी इतना कंफर्ट लेवल है। अगर नहीं है तो बेस्ट है
हाँ के डॉक्टर के पास जाएं और क्वालिफाइड। बिल्कुल। दूसरा साइमा तुम ये देखो कि सिर्फ लड़कियों में नहीं है, लड़कों में भी इश्यूज होते हैं, लेकिन होता ये है कि अगर लड़का जो है वो कहीं जाके कोई हेल्प लेना चाहता है तो लोग इसको ये इशू बना लेते हैं कि लड़का जो है वो क्यों शादी के बाद जाके किसी डॉक्टर से हेल्प ले। लेकिन मेरा ये ख्याल है, देखें हर चीज़ की एक हेल्थ है ना, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ है, जैसे हमारी मेंटल हेल्थ है, जैसे हमारी सेक्सुअल हेल्थ है, हर हेल्थ की एक इंपॉर्टेंस है जिंदगी में। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है इन एनी स्टेप, When you will come to doctor, तो वो कम से कम डिटेल से हिस्ट्री लेगा, आपकी वैल्यूएशन करेगा, आपको देखेगा कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है, और उस प्रॉब्लम को शायद छोटी सी किसी मेडिसिन से सॉर्ट आउट हो जाना हो। अच्छा, मेरे ख्याल में तो नगीना हमें ये इनकरेज करना चाहिए, इवन अगर फर्ज करें एक लड़का है, उसे अपनी प्रॉब्लम का पता है, हाँ, तो वो शादी से पहले भी बिल्कुल कर सकता है। हाँ, तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। इस तरह अगर एक लड़की है और उसको पहले ही बहुत फेयर्स है, तो उसकी काउंसलिंग सेशंस हम शादी से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इवन हम उनको मशवरा भी दे सकते हैं, कोई गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो इनिशियल फेयर होते हैं या उनको जो शादी का होता है, उसको काफी हद तक बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि देखो अब जैसे ही शादी हुई और चलें आपका एक इसमें प्रॉब्लम नहीं भी आता, उसके बाद आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पेशेंट को जैसे आते हैं पेनफुल इंटरकोर्स हो जाता है। पेनफुल इंटरकोर्स के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो फेयर था ना, बात की फेयर बहुत ज्यादा था और उसके साथ भी पेनफुल हो गया। दूसरा ड्राइनेस है, ठीक है, ड्राइनेस की भी इलाज मौजूद है उसके लिए आपको। अच्छा, ये जो आप गलत लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ा, ये सख्ती से हम लोग मना करते हैं। सिमिलरली ओवर द काउंटर जो आपको लुब्रिकेंट्स होते हैं वो भी इरिटेंट्स होते हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं होने देते। तो बिल्कुल ये हम सख्ती से मना करते हैं। इसके लिए वाटर बेस्ड जेल्स हम लोग एडवाइस कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, डिस्कस करते हैं कि हमें पेनफुल हो रहा है। अच्छा, ये इनिशियल शादी के शुरू में भी होता है, ये जो मेनोपॉज के पास खवातीन होती है उनको भी ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है। तो उनके लिए हम कहते हैं ओवर द काउंटर जाके आप लुब्रिकेंट्स ना उठाएं या घरेलू ये टोट के ना करें। आप इसके लिए लुब्रिकेंट्स के लिए भी आप जो है वो बिल्कुल। अच्छा, फिर ये देखो ना, छोटे छोटे से इन्फेक्शंस हैं, छोटा सा वहाँ पे कोई लियन आ गया है, कट लग गया है, कोई छोटा सा एब्रेजन है, कोई टीयर है, कोई हल्का सा आपका डिस्चार्ज है, वेजिनोसिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल फंगल हो सकती है, जिसके साथ पेनफुल हो गया। तो अब आप उसको जो आपने एक्सटेंड किए जाना है और उसे इतना ज्यादा कर लेना है कि बाद में आपको सही से ब्लीडिंग और सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो उससे बेहतर है कि आप उसको अर्ली ट्रीट करा लें। यूटीआई तो आपको पता है कितना कॉमन है, इन्फेक्शन तो इसको हनीमून सिस्टाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि आपको यूरिन की इन्फेक्शन, लोग बड़े कंसर्न होते हैं। मेरे पास ऐसी भी लड़कियां आई कि वो ये भी डर था उन्हें कि जो वो कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं वो समझते हैं कि ये एसटीडी है, तो हमें अपने हस्बैंड से इन्फेक्शन लग गई है। ये भी है, क्लियर कर दे कि वैसे ही जब आपका इंटरकोर्स होना स्टार्ट होता है तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो फंगल हो, और चाहे वो फिर यूरिन की इन्फेक्शन होती है, सिंपल ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाती है। हाँ, एसटीडी वगैरह का अगर आपको सस्पिशन, तो वो डेफिनेटली डिफरेंट तरीके से, और वो प्रेजेंट भी डिफरेंट वे से करती है, तो आपको हो जाती है या फिर और तरह की इन्फेक्शन डेफिनेटली वो जब आप राब्ता करेंगे तो उस बारे में ही आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा, तीसरा ये भी है कि इन्फेक्शंस के अलावा पेशेंट्स जो हैं वो यूजुअली जो यूटीआई का प्रॉब्लम है वो रिकरेंस के साथ आ जाते हैं कि बार बार यूटीआई हो रहा है, बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी फिर हम उनको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दे देते हैं जिससे कि उनको बार बार यूटीआईज ना हो। तीसरा फिर उसमें यही है कि जैसे अब हमने पहले भी बाज़ औक़ात हम उस पर लाइफस्टाइल पे बात करते हैं, तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में पानी की अहमियत नहीं होती कि बस वाटर इनटेक बहुत कम होता है, 2 से 3 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीते, उसकी वजह से भी रिकरेंट यूटीआईज रहते हैं, पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे होते हैं, तो इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। सो इस पे घबराएं नहीं, मतलब बात बताने की सिर्फ ये है कि ट्रीटमेंट लें, और जो आपको वजाइनल इन्फेक्शंस होती है इसका टाइमली ट्रीटमेंट भी लीजिए। अगर ये स्वेयर हो जाती है तो हाँ, ये डैमेजिंग हो सकती है। ये पहले भी हमने कहा कि एक तो पहले ये पेनफुल इंटरकोर्स होता है, उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ जाती है, फिर फीवर होना और ये इन्फेक्शन का स्प्रेड होना, और फिर काफी मिजरेबल लाइफ हो जाती है। सो टाइमली आप इसका। अच्छा, तीसरा ये देख साइमा कि आजकल ना बच्चियां बाज़ औक़ात पढ़ाई के दौरान शादी हो जाती है, स्टडी कर रहे हैं, दोनों स्टडी कर रहे हैं, अर्ली मैरिज हो गई है, अभी बच्चा नहीं चाहते, फिर वो भी डॉक्टर के पास आना ना नहीं वो करते कि आते हैं जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, कहते हैं अब इसको खत्म कर दें, तो हमारा आज आपको बिल्कुल करना इतना आसान नहीं है, और प्लस ये अगेंस्ट द लॉ भी है, लीगली भी हमारे पास इसकी इजाजत नहीं है। तो
अच्छे टाइम के ऊपर पहले आप आइए और कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस। अच्छा लेकिन मैं ना ये साइमा देखो ना कि हम जब भी उनको कोई मेडिसिन एडवाइस करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे, और अच्छा बड़ी अच्छी पिल्स अवेलेबल हैं जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं है होती है, क्योंकि शादी के शुरू में आप अपने पीरियड्स भी नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहे होते हैं, आप बहुत लंबा अरसा भी नहीं चाह रहे, बिल्कुल 6 महीने 1 साल के लिए तो बेस्ट होती है पिल्स। लेकिन उसके साथ वो साथ ही कहते हैं कि ये तो इसके बाद तो हो जाएगा, बिल्कुल, और इसके बाद तो बेबी। तो यही आपको बताने का मकसद है कि इसमें ना वेट गेन और जो बहुत ज्यादा हमारे पास हाई डोज पिल्स होती थी ना, अब उसकी जगह हमारे पास लो डोज पिल्स हैं, हमारे पास ऐसी पिल्स हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। अच्छा फिर आप जिस दिन छोड़ेंगे 1 महीने में, आप अगले महीने उसमें कंसीव कर सकते हैं, तो उसमें बढ़ जाते हैं, बल्कि आपका पीरियड्स रेगुलर होते हैं, आप इंटरकोर्स में आपका जो वो एक प्रॉब्लम होता है वो खत्म हो जाता है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप सुकून से पढ़ सकते हैं, सो आप अपनी लाइफ को बड़े सुकून से यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास और भी तरीके होते हैं, लेकिन आप टाइमली एडवाइस दीजिए, बजाय कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए फिर आप घर वालों को भी आप नहीं बता पाते हैं, तो बहुत परेशानी का शिकार होते हैं। तो वो गलत टाइम है, मतलब उसके बारे में सोचने का उससे पहले सोचें, और उससे पहले कोई ना कोई ऐसा मेथड आपको बता देंगे। नेचुरल मेथड भी बताया जा सकता है कि अच्छा ये एब्स्टिनेंस मेथड होता है, ये आपका विथड्रॉल मेथड होता है, आप इसको यूज करें तो चलिए नेचुरली भी आप प्रेगनेंसी को, ऑल्दो कि उसमें फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन आप चलिए कुछ ना कुछ तो आप प्रैक्टिस प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बड़ा जरूरी होता है। फिर एक अगला कंसर्न होता है हमारे कपल्स का, जो होता है कि वो जल्दी कंसीव करना चाहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस इधर से शादी हुई और इधर से जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो हर दफा पूछना शुरू कर दिया कि पीरियड्स आए नहीं आए। घर वालों का इतना प्रेशर पड़ जाता है कि वो बेचारे कपल्स कहते हैं कि वो, मैं कहती हूँ आप उनसे क्यों डिस्कस करते हैं, तो कहते हैं वो हर पीरियड की डेट पे बैठी होती है कि पीरियड आए कि नहीं आए। ये बहुत सही बात है, ये ऐसे आता है। तो एक तो हमारी प्राइवेट लाइफ पता है हमारी इतनी ज्यादा है, प्राइवेट होती नहीं है, तो लोग बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल पहले 3 महीने में इतनी स्ट्रेस के साथ आता है, सही बात है, वो मदर या उनकी मदर-इन-लॉ वो लेकर आ रही होती है कि इनमें क्या मसला है। सही बात। तो वैसे तो एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है, आप आए आप एडवाइस करें, लेकिन परेशान नहीं। एक नॉर्मल कपल जो है ना, वो एक साइकिल में सिर्फ उसका 30% चांस है कि वो कंसीव कर जाए। तो इसका मतलब है कि एक एवरेज नॉर्मल कपल जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 3 से 4 महीने ले जाएगा प्रेगनेंसी होने में। और जो प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट है वो 1 साल से पहले रिकमेंडेड भी नहीं है, वो भी उन कपल्स के लिए साथ रह रहे हैं, आने जाने वाले नहीं कि हस्बैंड महीने में 2 चक्कर लगाता है, किसी और शहर में रहता है, मैं किसी और मुल्क में रहता है, 3 महीने के लिए आ गया। उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं, उनकी बात करें जो इकट्ठे रहते हैं कपल्स, वो 1 साल तक अपने आप को टाइम दे, अनलेस कि कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम ना हो जाए, हस्बैंड को प्रॉब्लम है, ऑलरेडी कोई टेस्ट करवाए हुए हैं, कोई थायराइड का इशू है, मेडिकल इशू, एज ज्यादा अगर फीमेल की शादी ही लेट हुई है या सेकंड मैरिज है या पहले से कोई ऐसी हिस्ट्री है, पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही है, फिर तो चले बनता है कि आप आए। लेकिन एक नॉर्मल यंग कपल है तो प्लीज स्ट्रेस आउट ना हो, और अगर आप स्ट्रेस आउट हो रहे हैं या घर वाले स्ट्रेस आउट कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली हमारे पास आए, फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दें, डेफिनेटली आप मिले। आपको फर्टाइल टाइम का पता होना चाहिए, हमारी विंडो है, इसके ऊपर तो कई वीडियोस हमने बनाई हुई है, बिल्कुल, तो आप उसको यूटिलाइज करें और सिंपल से बेसिक टेस्ट भी करवाएं। अच्छा साइमा, ये भी है ना कि देखो अगर ऐसा कोई इशू नहीं भी है और अगर आप घर से स्ट्रेस्ड आउट हैं और आप चाहते भी हैं कोई चीज़, तो आप आके एक बार मिल लें, आपको कम से कम ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये ऑन दी उस पे बोर्ड मिल जाएगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए और आपको क्या इंडिविजुअल रहनुमाई कि भाई आपके केस में इंडिविजुअलाइज्ड जनरल बात कर दी कि आपको प्रॉब्लम शादी के बाद आ सकती है, लेकिन एक आज जो जनरल जो स्पेसिफिक आपको एडवाइस है ना, वो आपके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगी। और लास्ट मेरी एडवाइस एक और भी है कि शादी के बाद जो काफी खुशी का समा होता है और काफी खाने पीने चल रहे होते हैं, तो वजन ना बढ़ाइए, क्योंकि प्रॉब्लम होती है कि लड़की ने बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस किया शादी से पहले और उसकी पीरियड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं, और जैसे शादी के बाद अब उसको लगता है अब मैं आजाद हो गई हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही खाना पीना शुरू होता है, तो वेट चढ़ता है ऊपर। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो बस ख्याल रखें अपना भी और अपने पार्टनर का भी, और अपनी लाइफ को हैप्पी करें। और अगर आपको इंटरकोर्स करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपस में बॉन्डिंग का मसला चल रहा है, तो उसको ज्यादा देर के लिए मत रखें, आप उसके लिए फौरी तौर पे राब्ता कीजिए और एक सर्टिफाइड डॉक्टर के साथ, यानी कि किसी के साथ, एक अच्छे डॉक्टर के साथ राब्ता कीजिए और वो आपको उसके बारे में बेहतर रहनुमाई जो है वो दे सकेगा। तो बहुत सारा ख्याल रखें, अपने पार्टनर का भी ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए।